दूसरा मौका पार्ट 1। उस दिन की हवा में अजीब सी खटास थी। अनिका जो कुछ देर पहले अपने पति रुद्र से सारे रिश्ते तोड़कर तलाक के कागजों पर अपनी बर्बादी के हस्ताक्षर करके घर से निकली थी, आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि वह अपने उन चाचा चाची के पास जा रही है जिन्होंने उसे बचपन में अनाथ होने के बाद पाला था। वह उन्हें ही अपना सब कुछ मानती थी। जैसे ही वह अपने चाचा के घर की चौखट पर पहुंची, अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। बस एक बार उस बेवकूफ़ लड़की का तलाक फाइनल हो जाए। चाचा की आवाज़ में लालच साफ झलक रहा था। अगर वह उस रुद्र के साथ रहती तो वह हमें कभी उसकी पुश्तैनी ज़मीन हड़पने नहीं देता। रुद्र बहुत चालाक है, वह हमारे इरादे समझता था, इसलिए उस लड़की को उससे दूर करना ज़रूरी था। अनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह जिसे अपनी ढाल समझती थी वही उसके दुश्मन निकले। वह गुस्से में अंदर भागी और चिल्लाई, चाचा क्या दुश्मनी थी मुझसे जो आपने मेरा घर उजाड़ दिया। लेकिन सच सामने आते ही उनके चेहरे बदल गए। चचेरी बहन ने पास पड़ा भारी गुलदस्ता उठाया और पूरी ताकत से अनिका के सिर पर दे मारा। अब जब तू जान ही गई है तो तेरा रहना फिजूल है। मैं रुद्र से शादी करके रानी बनकर रहूंगी। फर्श पर खून की धार बहने लगी। अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी रुद्र पुलिस लेकर वहां पहुंचा। वह अनिका से नफरत नहीं बेपनाह मोहब्बत करता था। छोटी सी रूही अपनी माँ की हालत देख बिलख कर रोने लगी और माँ माँ चिल्लाने लगी। उसने तड़प कर अनिका को अपनी गोद में उठाया। अनिका आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुद्र की आवाज़ में बेबसी और बेपनाह मोहब्बत थी। अनिका ने कांपते हाथों से रुद्र का चेहरा छुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। रुद्र मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी अंधी थी, मैं अपने जीते जी तुम्हारा दिल दुखाया। रुद्र रोते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो अनिका मैं भी नहीं जीऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। अनिका ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, नहीं रुद्र, तुम्हें मेरे लिए नहीं रूही के लिए जीना होगा, उसका ख्याल रखना होगा, उसे मेरी कमी महसूस मत होने देना। यह कहते ही अनिका की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रुद्र की चीख ने उस रात की खामोशी को चीर दिया। अनिका ने मरते वक्त बस एक ही दुआ की, काश मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक दूसरा मौका मिलता। अचानक अनिका की आंखें खुली। वह पसीने से तरबतर थी। उसने खुद को अपने कमरे में पाया। सामने रुद्र खड़ा था और अनिका के हाथ में वही नुकीला पेन था जिससे वह खुद के गले पर वार करने की धमकी दे रही थी। घर के नौकर चाकर डर के मारे एक कोने में खड़े थे। अनिका मन में, क्या यह सपना था? नहीं, यह दिया हुआ दूसरा मौका है। उसने तुरंत वह पेन नीचे फेंक दिया। रुद्र की आंखों में अब भी वही बेबसी और गुस्सा था। बस करो अनिका, तुम यही चाहती हो ना? लो, मैं तलाक के कागजों पर साइन कर रहा हूँ, पर मेरी बेटी को अपनी नफरत से दूर रखो। अनिका ने झपटकर कागजों को फाड़ दिया और रुद्र के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं रुद्र, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए, मैं पागल थी, मुझे माफ़ कर दो। रुद्र ने उसे झटका दिया, यह तुम्हारा कौन सा नाटक है? कल तक तो तुम मुझे देखना नहीं चाहती थी और आज यह दिखावा।